नमस्कार दोस्तों, मैं यूट्यूब पर मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं एजुकेशन एरेना और आज से हम पाइथन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मज़ेदार दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं। चाहे आप क्लास 11th के छात्र हैं या फिर प्रोग्रामिंग की यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं, ये सीरीज आपके लिए बेहद ही आसान और बेहद ही सटीक होगी। पाइथन एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो सीखने में बेहद ही आसान है और तो और ये दुनिया भर में काफ़ी पॉपुलर भी है। आज के पहले लेक्चर में हम यह जानेंगे कि पाइथन क्या है, इसके फीचर्स क्या हैं, इसको हम कैसे इंस्टॉल करते हैं हमारे सिस्टम में और तो और इसके साथ से हम ये भी देखेंगे कि हम अपना पहला पाइथन प्रोग्राम भी इस ट्यूटोरियल्स में लिखेंगे या ये देखेंगे कि पाइथन में हम पहला प्रोग्राम कैसे लिख सकते हैं। तो तैयार हो जाइए दोस्तों एक रोमांचक और नई सीखने की यात्रा के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए ताकि हम मिलकर पाइथन की इस यात्रा को आगे बढ़ा सकें। आज के इस ट्यूटोरियल्स में हम जानेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में। पाइथन के इंट्रोडक्शन क्या है, ये हमारा जो मैं जो आपको पढ़ाऊंगा अगले 10 से 15 लेक्चर्स में, इसके लिए मैं एक फॉलो करूंगा गाइड। वो गाइड है ये, हमारा रोज़ के हिसाब से मैंने एक चीट शीट बना रखा है, नोट्स के साथ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा हमारे वेबसाइट पे। हम रोज़ इस टॉपिक के हिसाब से पढ़ेंगे। आज के हम टॉपिक करेंगे पाइथन क्या है, फीचर्स क्या हैं, ये नहीं पढ़ेंगे उपसंहार, पाइथन का इंस्टॉलेशन कैसे होता है और तो और सिंगल लाइन मल्टीपल कमेंट क्या होता है और उसके साथ हम एक पहला अपना प्रोग्राम प्रिंट करके देखेंगे कि पाइथन लैंग्वेज में कैसे कोई भी प्रिंट करते हैं। ठीक है, तो चलिए पाइथन का इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। पाइथन जो है वो एक ही हाई लेवल और जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, ये उप्स कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है। आप पूछेगा ये उप्स कॉन्सेप्ट क्या है, तो आपको मैं बताऊंगा कुछ देर में। ठीक है, जो कि क्या है आजकल के ड्यूरेशन में बहुत ही डिमांडेबल में है और तो डेवलपर्स को काफ़ी इफिशिएंटली वर्क करने में हेल्प करता है। यह बहुत ही ईजी लैंग्वेज है क्योंकि इसका सिंटैक्स जो है बिल्कुल सिमिलर है इंग्लिश लैंग्वेज की तरह। इसीलिए आजकल ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और वर्सेटाइल स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो कि बहुत ही डेवलपर्स को आकर्षित कर रहा है और तो और एप्लीकेशन डेवलपमेंट के फील्ड में भी काफ़ी अच्छा कर रहा है। पाइथन का इंटेंट जो होता है वर्क ऑफ पर्टिकुलर एरिया है, इसी को मल्टीपर्पस लैंग्वेज कहते हैं। ये किसी एक फील्ड में नहीं है, ये पाइथन लैंग्वेज हम हर फील्ड में यूज़ कर सकते हैं, वेदर हो क्या हो डेटा साइंस हो या फिर मशीन लर्निंग हो या फिर ऐप डेवलपमेंट हो, हर फील्ड में पाइथन ने अपना मुकाम हासिल कर रखा है। ठीक है, पाइथन एक वर्सेटाइल और पावरफुल लैंग्वेज है। ठीक है, इसके साथ इसने बहुत ही पॉपुलैरिटी गेन की है पिछले कुछ सालों में। ये इसकी सिंप्लिसिटी, रीडेबिलिटी और वाइड रेंज जो एप्लीकेशन इसको बहुत ही एक्सीलेंट चॉइस बनाता है डेवलपर्स के लिए और बिगिनर्स के लिए, जिससे कि आकर्षित होते हैं। सबसे पहले पाइथन प्रोग्राम में सीखने में ईजी मिलता है। अब इसमें आता है कि पाइथन है क्या, पाइथन का इसमें ब्रीफ हिस्ट्री क्या होगा, ये पॉपुलर इतना क्यों है, इसके की फीचर्स क्या हैं। तो ये जानने के लिए मैं आपको ले चलता हूँ इसमें। ये देखिए पाइथन के बारे में मैंने आपको बता दिया, इसका वर्जन क्या होता है। पाइथन जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, उसके अंदर हम हर बार क्या करते हैं, उसका पाइथन का कुछ जो आईडी वगैरह है उसको डाउनलोड करते हैं, उसका कोई ना कोई वर्जन आता है। तो बेसिकली पाइथन का दो वर्जन चलता है, दोनों डिफरेंट है। सबसे पहला वर्जन आया था पाइथन 2 और दूसरा आया था पाइथन 3। और करंटली जो हम यूज़ कर रहे हैं आजकल के जो जनरेशन में यूज़ हो रहा है वो हमारा है पाइथन 3, क्योंकि ये डिमांड में बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि इसका फीचर जो है बहुत ही एडवांस है पुराने फीचर के अकॉर्डिंग। इसके हिस्ट्री के बारे में अगर मैं बात करूँ तो ये जो है पाइथन लैंग्वेज जो है वो लेट 1980s में फाउंड किया गया था और स्टार्ट हुआ 1989 में और रिलीज किया गया 1991 में। और इसके फादर कौन है, फादर ऑफ पाइथन वो है विंडो वान रशॉन। ठीक है, जो कि नीदरलैंड में एक प्रोफेसर है, प्रोफेसर हैं। ठीक है, ये है विंडो वान रशॉन, जिनको फादर ऑफ पाइथन भी कहते हैं। और पाइथन लैंग्वेज कभी स्टार्ट हुई 1991 में। ठीक है, अब इसके कुछ फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। इसका फीचर क्या है, पाइथन का फीचर क्या है। पाइथन का फीचर पहला है इजी टू राइट, इजी टू अंडरस्टैंड, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, रोबस्ट, सपोर्ट वेरियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, डेटाबेस एंड जीयूआई एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग, एक्सटेंडेबल, पोर्टेबल, स्केलेबल, इंटीग्रेटेड, ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन। ये क्या है ये आपको मैं बताऊंगा आगे। ये फ्री और ओपन सोर्स है, मतलब कोई भी इसको एक्सेस कर सकता है फ्री में और कोई इजीली एक्सेस कर सकते हैं। ये डायनामिकली टाइप टाइपिंग लैंग्वेज है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी होता है। ये सबसे इसमें देखिए सबसे कि ये ईजी टू लर्न है और इसको ईजी टू यूज़ है, मतलब कोई भी आसानी से इस लैंग्वेज को सीख सकता है और इसको यूज़ कर सकता है। कैसे, वो मैं बात करूंगा। इधर आइए चलते हैं। मैंने आपको बताया पाइथन जो होता है, पाइथन ईजी टू यूज़ एंड लर्न। ठीक है, ये ईजी टू इम्प्लीमेंट भी होता है, ईजी टू इम्प्लीमेंट। ठीक है, इम्प्लीमेंट। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसका जो फॉर्मेट हो रहा है, सिंटैक्स जो होता है वो जनरल इंग्लिश की तरह होता है। इसका सिंटैक्स क्या होता है, नॉर्मल इंग्लिश और जनरल इंग्लिश लैंग्वेज में हम जो यूज़ करते हैं उसका नॉर्मल इंग्लिश का जो होता है उसके अकॉर्डिंग इसका होता है, इसीलिए हम इसको बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसका क्योंकि इसका सिंटैक्स नॉर्मल, अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको ये लिखना चाहे कि आपको कुछ भी प्रिंट करवाना है, उसके आप क्या नॉर्मल सिंटैक्स देंगे, कुछ भी क्या बोलेंगे, इफ यू हैव टू प्रिंट देन यू नॉर्मली राइट प्रिंट एंड व्हाटएवर यू वांट टू प्रिंट दैट्स इट। ओके, बट like that in Python
what we call and what we say, if we have to print anything, then we have to only write the print function print, and then we have to pass the value which in डबल कोट, ठीक है, और उसके बाद उस डबल कोट के अंदर जो भी वैल्यू पास करेंगे वो हमारा एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। अगर मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बात करूं, अगर आप बिगिनर हैं तो मैं कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है जैसे सी है, सी प्लस प्लस है, अगर और जावा वगैरह है, ठीक है। अगर मैं इस सी की लैंग्वेज की बात करूँ तो इसमें बस एक लाइन हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाने के लिए, हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाने के लिए, हेलो प्रिंट करवाने के लिए हमको 6 to 7 लाइन ऑफ कोड लिखना पड़ेगा। इसमें भी हमको 5 से 6 लाइन लिखने पड़ेंगे, और तो और इसमें कम से कम हमें 8 लाइन लिखना पड़ेगा। लेकिन पाइथन के केस में हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ एक लाइन के अंदर हम अपना कोड लिख सकते हैं, और वो लाइन क्या हो जाएगा, सिर्फ प्रिंट, और जो वैल्यू जो हम प्रिंट करवाना चाह रहे हैं वो उसके अंदर लिखना पड़ेगा, वो उसके अंदर हमें लिखना पड़ेगा। कैसे? उस चीज़ के अंदर हमें आप लिखना पड़ेगा प्रिंट डबल कोट, और इसके अंदर जो कुछ भी आप लिखना चाहे वो लिख सकते हैं, ठीक है। अब एप्लीकेशन क्या है पाइथन का, तो पाइथन का बहुत ही वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन है। सबसे पहले वेब डेवलपमेंट। आप अगर वेब डेवलपमेंट सुना, आपने सुना होगा कि वो HTML, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जिसको कहते हैं, CSS, ठीक है, फिर जावा स्क्रिप्ट, ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होता है। इसके साथ इन सब का यूज़ करके क्या करते हैं, वेब डेवलपमेंट बनाते, मतलब किसी वेबसाइट को बनाने में ये सब का यूज़ करते हैं। लेकिन पाइथन जो है वो एक ये भी फीचर देता है अपने एक एक्सटेंडेड वर्जन के साथ, अपने एक फीचर के देता है, वो क्या है, जांगो और फ्लास्क। मतलब ये दोनों एक ऐसे एक्सटेंशन टूल हैं, इस ऐसे फ्रेमवर्क हैं, ये क्या है, एक फ्रेमवर्क है पाइथन के, जो क्या करते हैं, हमारे वेब डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। किसके थ्रू? तो पाइथन के थ्रू। उसके साथ साथ डेटा साइंस, जो कि आजकल बहुत ही ज़्यादा फेमस हो रहा है, वो आजकल डिमांडिंग फीचर में और फील्ड में है। ये क्या है, डेटा साइंस जो है वो भी पाइथन का ही एक स्क्रिप्टिंग है, वर्जन है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारे लाइब्रेरी का यूज़ करते हैं, जो कि जैसे डेटा एनालिसिस के लिए, मशीन लर्निंग के लिए, और इसमें बहुत सारे कुछ पढ़ेंगे, जैसे नमपाई हो गया, नमपाई कैसे क्या होगा, पांडा क्या है, साइकिट लर्न क्या है, और ये सब कुछ ऐसे लैंग्वेज हैं, जैसे ये सब लाइब्रेरी है, नमपाई, पांडा, साइकिट लर्न, मैटप्लॉटलिब, ये सब कुछ क्या है, एक लाइब्रेरी हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं डेटा साइंस में, डेटा प्रोजेक्ट में यूज़ करने के लिए। किसके लिए? मशीन को ट्रेन करने के लिए, और डेटा को गैदर करने के लिए, डेटा को एनालाइज करने के लिए कि हमारा जो भी डेटा है वो रेलेवेंट है या नहीं, जिससे कि हम कोई भी इन्फॉर्मेशन पास आउट कराएंगे तो क्या उसका कोई आउटपुट हमको मिलेगा या नहीं। इस चीज़ को जानने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ लाइब्रेरी का यूज़ करते हैं, जैसे नमपाई हो गया, पांडा हो गया, साइकिट लर्न हो गया। तो इस फील्ड में भी हम क्या करते हैं, डेटा साइंस पाइथन क्या है हमारा यूज़ होता है। तीसरा है हमारा ऑटोमेशन। ऑटोमेशन कोई सा भी ऑटोमेशन कैसे कर सकता है, तो ये सिंपल होता है और वर्सेटाइल लैंग्वेज है, जो कि क्या करता है, ऑटोमेट करने में बहुत ही मदद करता है। जैसे कि वेब स्क्रैपिंग। वेब स्क्रैपिंग क्या मतलब, क्या हुआ कि अगर मैं आपको बोलूँ कि आप अमेजन के साइट पे जाओ, और अमेजन के साइट पे जा करके आपको मैं आईफोन 15 का मैं आपको बोलूँ कि डेटा को स्क्रैप करो, मतलब उसके साथ में जितने भी पेज हैं, मतलब मान लीजिए 1 से लेकर के 15 पेज हैं, तो उस 1 से लेकर के 15 पेज के अंदर जितने भी आईफोन के डेटा होंगे, हर एक डेटा, मतलब उसका प्रोडक्शन कैसा है, ठीक है, उसका प्रोडक्शन कैसा है, उसका डेट क्या है लॉन्च होने का, सारा कुछ वो सब आपको जानना है। तो कैसे करेंगे उसके लिए देखिए, अगर मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं एक साइट पे जाऊँ, जैसे नाम है अमेजॉन, ठीक है, और उस साइट पे जाकर के मैं आपको बोलूँ कि आपको डेटा फाइंड करना है आईफोन 15 का, ठीक है, आईफोन 15 का, तो इसके लिए आप क्या करना चाहेंगे, इस कैसे जाएंगे, इसमें आपको मान लीजिए 1 से लेकर के बहुत सारे पेज तक, मैं आपको इनिशियली बता रहा हूँ कि 100 पेज तक है। इस 100 पेज में जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले हर एक बार 1 बाय 1 करके पेज में आपको जाना पड़ेगा। उसके साथ आपको क्या करना है, इसका नेम, उसका फ़ोन का नेम, उसका फीचर क्या है, ठीक है, फीचर इन द सेंस इसका रैम अलग, उसका रोम अलग, उसका रिव्यू, उसका भी डिस्काउंटेड प्राइस क्या है, उसका प्राइस क्या चल रहा है, करेंट प्राइस, उसका पहले वाला वैल्यू कितना था, सारा कुछ जो है आपको कैसे करना है, बस एक एक्सेल फाइल में, या ठीक है, एक्सेल फाइल में आपको क्या करना है, डेटा को डाउनलोड करना है, स्क्रैप करना है। वही फील्ड है हमारा क्या, स्क्रैपिंग, वेब स्क्रैपिंग। ये कैसे पाइथन इसको सपोर्ट करता है वो भी जानेंगे हम आने वाले लेक्चर में। उसके साथ साथ हम ये देखेंगे कि अब नेक्स्ट तक हम पाइथन को सेटअप कैसे करें, ठीक है, अब कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, क्या ये विंडो में इंस्टेबल होगा, लिनक्स में होगा, और तो मैक ओएस में होगा नहीं होगा। तो मैं आपको बता दूं, पाइथन जो अपने बहुत ही वर्सेटाइल लैंग्वेज है और बहुत ही फेमस लैंग्वेज है, तो इसने हर एक प्रोग्राम, हर एक सॉफ्टवेयर के साथ, हर एक ओएस के साथ इंटीग्रेट कर रखा है, जिससे कि इजीली इंस्टॉल हो जाएगा, और तो और इजीली इसको हम यूज़ कर सकते हैं, चाहे आपके पास विंडो हो, चाहे आपके पास लिनक्स हो, या फिर आपके पास मैक ओएस हो, आप इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है, और उसको यूज़ कर सकते हैं। इसके जानने के लिए देखेंगे कि हम कैसे कर सकते हैं, इसे इंस्टॉल कैसे कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपका बहुत सारे, सबसे पहला साइट आपका python.org, उसमें आपको लेटेस्ट न्यूज़ बता देगा डॉक्यूमेंटेशन के साथ कैसे कैसे है। फिर पाइथन आईडी यूज़ करेंगे, ठीक है, कैसे इस जेटबीम डॉट वेबसाइट से, उसके बाद विजुअल स्टूडियो कोड करेंगे, जिसमें एक आईडी टूल होता है, इसमें करेंगे। तो आइए इसमें मैं आपको लेकर चलूँ। ये देखिए, ये हमारा पाइथन का ओरिजिनल है। अब यहाँ पे आप जाइए डाउनलोड सेक्शन में, डाउनलोड सेक्शन में जाकर के आप अपना पहले, यहाँ पे डायरेक्ट ऑप्शन आ रहा है, आप विंडो में करना चाह रहे हैं, लिनक्स या करना चाह रहे हैं, मैक ओएस में, फिर अदर में। अगर आपका विंडो है तो आप विंडो पे क्लिक कर दीजिए। विंडो आने के बाद आपका सबसे देखिए, आप सबसे पहला जो है आपका वो यहाँ पे ये है, ये लेटेस्ट पाइथन 3 रिलीज 3.
3.1.2.4 और अभी मैंने आपको उधर पहले बताया था कि हम अपना लैंग्वेज कौन सा यूज़ कर रहे हैं, हमारा वर्जन कौन सा यूज़ कर रहे हैं। हम अभी अपना 3rd वर्जन यूज़ कर रहे हैं पाइथन का, ठीक है। तो आपको क्या करना है, वर्जन पाइथन का जो 3.12.4 जो वाला जो वर्जन है, ठीक है, 3.12.4 वाला जो वर्जन है वो आपको इंस्टॉल करना है अपने सिस्टम में, ठीक है। आपको ये क्या करना है, इंस्टॉल करना है, ठीक है। अब जैसे ही आपका इंस्टॉल हो जाएगा, आप क्या करेंगे, आपके साथ में अब आप चाहे तो इस टाइम पे भी आ सकते हैं दूसरे पे, और यहाँ पे आप क्या करेंगे, पाइथन का पाइचाम प्रोफेशनल का एक आएगा, यहाँ पे पाइथन का एक आईडी है, ठीक है, जो कि डेटा साइंस डेवलपमेंट के भी यूज़ किया जाता है पाइथन, और हर चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, मैंने आपको उससे पहले ही बताया। वहाँ से आप इसको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं विंडो के लिए, ठीक है। इसके साथ ही जैसे डाउनलोड पे क्लिक करिएगा आपका डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद आप विजुअल स्टूडियो कोड जो है अदर वेबसाइट से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसका एक्सटेंशन डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब हम मैं जो यूज़ करूँगा वो होगा आइडियली। जैसे ही आप पाइथन इंस्टॉल करिएगा, जैसे ही आप इस python.org वेबसाइट पे जाइएगा, वहाँ से इंस्टॉल करिएगा, तो आपके साथ एक इनबिल्ट आईडी डाउनलोड होगा जिसको कहते हैं पाइचाम का, ये आइडियली, ठीक है, जो कि आइडियली होगा। आइडियली ये पाइथन का इनबिल्ट आईडी है, आईडी टूल है, ठीक है। पाइथन का क्या है, ये इनबिल्ट आईडी टूल है, जिसमें क्या होता है कि हम डायरेक्ट इंस्टॉल करके इसमें यूज़ कर सकते हैं, इजीली एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं आने वाले इस पूरे समय में हमें क्या करूँगा, आइडियली का ही यूज़ करूँगा। आप चाहे तो वीएस कोड का भी यूज़ कर सकते हैं, पाइथन का भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो आप जुपिटर का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा यूज़ करेंगे, बट मैं आइडियली ही यूज़ करूँगा, और मैं प्रेफर करूँगा आइडियली का, जिससे कि आपको इंडेंटेशन कैसा होगा, कैसे इंडेंटेशन का यूज़ करेंगे, वो आपको काफ़ी बेहतर समझ आ जाएगा आइडियली का यूज़ करने से। जब आप आइडियली यूज़ कर लेंगे तो सबसे पहले आपके पास एक प्रीफेस आएगा, उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, आपको चूज़ करना पड़ेगा, ऑप्शन आएगा, और वहाँ पे फाइल पे जाइएगा। फाइल पे जाने के बाद आपको क्रिएट करने का ऑप्शन आएगा, वहाँ से क्रिएट करिएगा कोई भी फाइल का नेम, और उस फाइल का नेम आपको किस नाम से क्रिएट करना पड़ेगा, तो .py के फाइल से। अगर मान लीजिए आपका पहला लेक्चर, आज मैं पहला लेक्चर ले रहा हूँ, या फिर क्या करिए, आप एक फाइल ही बना लीजिए, उसमें आप डायरेक्ट दे दीजिए पाइथन डॉट पी के नाम से क्या लिए एक फाइल बना लीजिए, और जैसे ही आप उसको क्लिक करिएगा तो आप उसके अंदर आपके पास एक ऐसा इंटरफेस शो होगा, ठीक है। एक ऐसा इंटरफेस होगा, इसमें आप क्या कर सकते हैं, कोडिंग एडिट कर सकते हैं, एडिटर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पाइथन प्रोग्रामिंग की ओर। तो मैंने आपको बताया एक जनरल पर्पस लैंग्वेज है पाइथन, और पाइथन में जनरल पर्पस लैंग्वेज होने के कारण ईजी लैंग्वेज भी है, और ये नॉर्मल लैंग्वेज है इंग्लिश लैंग्वेज की तरह। तो इसमें अगर कुछ भी मैं बात करूँ तो हम कैसे प्रिंट करेंगे, तो नॉर्मली हमको प्रिंट फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा, जो फंक्शन है प्रिंट, और उस प्रिंट फंक्शन के अंदर हम नॉर्मली एक डबल कोट के अंदर जो भी वैल्यू पास करते हैं, ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हम डबल कोट में जो भी वैल्यू पास करेंगे, हमारा एज इट इज़ वही वैल्यू हमारा आउटपुट में आ जाता है। अगर सी की बात करें, सी लैंग्वेज की बात करें, तो सी लैंग्वेज हम यूज़ करेंगे प्रिंटफ फंक्शन का, प्रिंट एफ फंक्शन का यूज़ करते हैं। सी प्लस प्लस की बात करूँ तो सी प्लस प्लस हम करते हैं सी आउट फंक्शन का, मतलब आउट यहाँ पे सेंस दिखा रहा है इसका, ठीक है। और तो और अगर मैं जावा की बात करूँ, जावा की बात करूँ, तो जावा में हम करते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, ठीक है, एसओपीएल का यूज़ करते हैं हम, और उसके साथ करते हैं। लेकिन वहीं अगर मैं पाइथन की बात करूँ, तो पाइथन के लिए हम क्या करते हैं, नॉर्मली बस एक कीवर्ड का यूज़ करते हैं, एक फंक्शन का यूज़ करते हैं, जिसका नाम क्या है, प्रिंट, और प्रिंट के बाद हम जो भी वैल्यू पास कराएंगे इस डबल कोट के अंदर, हमारा वही वैल्यू एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। ये जानते हैं कैसे, आइए उसके पहले अपने वर्ड फाइल में चलते हैं और आगे देखते हैं। इंस्टॉलेशन मैंने आपको बताया था, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं डाउनलोडिंग इंस्टॉल कैसे करेंगे। हमको पहले python.org साइट पे जाना है, फिर अपने स्टेबल पाइथन 3 रिलीज को चेक करना है। अगर रिलीज होगा तो हमको, ये मैंने जब किया था तब 3.1.0 था, अभी जो 3. अभी जो हमारा वर्जन लेटेस्ट वर्जन 3.12.4 है, तो आपको 3.12.4 वर्जन डाउनलोड करना है। आप अगर जैसे मेरा 64 बिट है विंडो का, तो मैं यही यूज़ करूँ, आपको जैसे आप उस अकॉर्डिंग डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे आप डाउनलोड कीजिएगा तो आपके पास ये आ जाएगा, रनिंग एग्जीक्यूटिव इंटरफेस हो जाएगा। आपको .exe फाइल आएगा, डबल क्लिक करना है, वहाँ से आपको डाउनलोड करना है अपने इंस्टॉलर पे, और फिर इंस्टॉल करने के बाद आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ का सेटअप कैसे करना है, आपका सेटअप प्रोग्रेस हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपको करना है सेटअप 4, स्टेप 4 के बाद आप जाएंगे स्टेप 5 में, जहाँ पे अपना पहला प्रोग्राम लिखेंगे, चेक करने के लिए हमारा आउटपुट हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। तब हम अपना पहला प्रोग्राम लिख रहे हैं पाइथन में, ठीक है। इसके लिए मैंने अभी आपको बताया, मैं एक फंक्शन का यूज़ करेंगे, इसका फंक्शन का नाम है प्रिंट। हमने प्रिंट फंक्शन दिया, उसके बाद हमने सेमी ब्रैकेट दिया, उसके अंदर मैंने क्या बोला, आपको बस एक ये लगाना है डबल कोट, उस डबल कोट के अंदर आपको आपका पहला प्रोग्राम लिखना है, हेलो हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। और बस अब जैसे ही आपने ये प्रोग्राम लिखा, तो ये क्या जाएगा, ये हमारे फंक्शन है प्रिंट, जो क्या करेगा, इस डबल कोट के अंदर जो भी वैल्यू लिखा रहेगा उसको एज इट इज प्रिंट करवा देगा। अब मैं आपको बताऊं तो आउटपुट जो आएगा हमारा क्या आएगा, तो उससे जानकर हम ऐसे देखते हैं। मैंने अभी वैल्यू लिखा कि प्रिंट प्रिंट
प्रिंट हेलो और वर्ल्ड, ठीक है, प्रिंट हेलो वर्ल्ड। तो अब मैंने क्या बताया, इस प्रिंट फंक्शन के बाद ये क्या है, हमारा एक फंक्शन है, ठीक है, हमारे एक फंक्शन है। और फंक्शन क्या होता है ये हम आगे पढ़ेंगे। फंक्शन वैसे बताओ तो फंक्शन क्या होता है, एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है। क्या होता है, एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जिसके अंदर जो भी वैल्यू हम पास करेंगे वो हमारा वैल्यू को एज इट इज वैल्यू का यूज करेगा। ये मैं ठीक है, ये फंक्शन क्या हमारा प्रिंट का एक फंक्शन है और उसके अंदर हमने क्या किया, डबल कोड के अंदर जो भी वैल्यू पास करेंगे वो वैल्यू हमारे एज इट इज आउटपुट में आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है, हेलो वर्ल्ड लिखा है, तो हमारा जो आउटपुट जो आएगा वो हमारा आउटपुट क्या आ जाएगा, हेलो वर्ल्ड, ठीक है, हेलो वर्ल्ड जो है हमारा आउटपुट आ जाएगा। चलते हैं अपने एडिटर में, इसको रन करके देखते हैं प्रोग्राम को। इसको प्रोग्राम को रन करने के लिए आइडियली हमको क्या करना पड़ेगा, हमको फंक्शन और F5 दबाना पड़ेगा, F5 दबाना पड़ेगा, उसके बाद आपको ओके करना पड़ेगा कंपाइल करने के लिए ओके। अब जैसे ही कंपाइल होगा आप देखिएगा हमने जो भी वैल्यू लिखा था हेलो वर्ल्ड, अब एज इट इज यहाँ पे वैल्यू प्रिंट हो गया है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम जानेंगे कि कमेंट्स क्या होते हैं, कमेंट्स क्या होते हैं, टाइप ऑफ कमेंट क्या होंगे, ठीक है। उसके साथ साथ हम ये देखेंगे कि प्रिंट फंक्शन कैसे यूज होगा, प्रिंट फंक्शन का क्यों यूज होगा, ठीक है, प्रिंट फंक्शन आखिर क्या है, सेपरेटर क्या होता है, एंड क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हम जानेंगे कि कांस्टेंट और वेरिएबल क्या होता है, और हम ये भी जानेंगे कि नेमिंग कन्वेंशन क्या है पाइथन के अंदर और किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, या फिर वेरिएबल क्या है, ठीक है, वेरिएबल का यूज हम क्यों करते हैं, क्यों नेमिंग कन्वेंशन के अंदर कुछ वेरिएबल का ही यूज करते हैं और क्यों फिक्स्ड है, कि अगर कोई दूसरा कुछ कर ले तो क्यों एरर आ जाएगा। ये सब जानने के लिए आप मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद। चल प्यार दीजिए, वीडियो को ज़्यादा तक शेयर कीजिए। अगर आपको कुछ भी दिक्कत आए, परेशानी है, समझ में ना आया हो तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।